सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की अग्रिम शुभकामनाएं। दर्शकों, शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। तो आइए हम जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, किस लिए मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी का जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधित कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने जैसे काम भी लोग इसी दिन करने की चाह रखते हैं। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसमें बढ़ोतरी होती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा कार्य करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा कार्य करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इसमें छठा अवतार भगवान परशुराम का था, जो पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को ऐसा वर्णित है। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई। सतयुग, द्वापर व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इस दिन से होती है। शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं है। वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च होता है। इसलिए कहा गया है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगायाम परम व समम। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण्ण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। अतः इस वर्ष वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि अर्थात अक्षय तृतीया 30/4/2025 को मनाई जाएगी। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज के रूप में मनाया जाता है। भारतीय परंपरा में जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल क्षय नहीं होता है। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कृतयुगादि तिथि भी कहते हैं। यदि इसी दिन रविवार हो तो वह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है।
मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्रादि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन व अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य व सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार शाकल नगर के रहने वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करता था, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वारा द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुपारी, हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस सर्वश्रेष्ठ है। द्विअक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है, किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था। रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। स्वर्ण, रजत आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रय के लिए मान्यताओं ने इस दिन को विशेष बताया और बनाया है। बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्तों में शुमार किया गया है। इस दिन किया गया दान उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।